पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन है इंडिया मोर्चा, इसकी आज यहाँ पर बैठक थी। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता जमीन पर साथ मिलकर के जनसंपर्क और बैठकें करने का काम कर रहे हैं। ये पहला ऐसा गठबंधन है जो शीर्ष नेताओं के साथ साथ जो वार्ड के कार्यकर्ता हैं वो भी साथ में मिल करके भाजपा को हराने के लिए एकजुट हो गए हैं और बड़े पैमाने पर वार्डों में, क्षेत्रों में जनता का समर्थन मिल रहा है और जनता ये बात कह रही है कि इस बार भाजपा को हराना है। यहाँ 10 सालों से जो सांसद हैं उनका लखनऊ की समस्याओं से जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता के कष्ट दुख तो बहुत दूर की बात है। 2 यहाँ पर सिटिंग विधायकों की डेथ हुई और दोनों विधायकों के अंतिम संस्कार में गृह में सांसद नहीं आए। इस सांसद को अपनी पार्टी के, अपने क्षेत्र के विधायक के अंतिम संस्कार में आने का समय नहीं है। वो किसी जनता के कष्ट और दुख में खड़ा होगा, इसका प्रश्न ही नहीं उठता है। जब कभी लखनऊ आते हैं तो खबर निकलती है कि लखनऊ का सांसद लखनऊ आ रहा है और आधे लखनऊ में लापता सांसद के पोस्टर लगे हुए हैं। और जब मैंने मालूम किया, कभी 2-4 बार लखनऊ आए हैं, ये लखनऊ क्या करने आते हैं, यहाँ पर डिफेंस मंत्रालय की एक बहुत बड़ी कंपनी है HAL कंपनी, जो जहाज बनाने का काम करती है। उस HAL कंपनी के जो डिफेंस मंत्रालय की कंपनी है उसके 28% शेयर प्राइवेट हाथों में बेचने का काम हो रहा है। जो कंपनी 20 लाख रुपए के प्रतिवर्ष लाभांश देती है, उस कंपनी को जो लाभ में चल रही है बेचने का काम हो रहा है। भाजपा ने 10 साल पहले जनता से जो वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। कहा था कि महंगाई कम करेंगे, आज महंगाई आसमान छू गई है और भाजपा की सरकार ने आटा, दाल, चावल, दूध, दही, पनीर पर भी टैक्स लगाने का काम कर दिया है। कहा था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, नौकरी के नाम पर युवाओं को ठगने का काम किया है। नौकरी निकाली जाती है, पर्चा डिफॉल्ट होता है, परीक्षाएं निरस्त होती हैं और किसी को नौकरी मिलती है। अभी पुलिस परीक्षा भर्ती हुई, 60 लाख लोगों ने फार्म भरा, फार्म के पैसे लिए गए और फिर भाजपा नेताओं ने 2-2 लाख रुपए दे करके पर्चा लीक आउट कर दिया और परीक्षाएं निरस्त हो गई। कहीं किसी को नौकरी मिलने का काम नहीं हो रहा है। कहा था देश नहीं बिकने देंगे, लाल किला बिक गया, बैंक बिक गए, LIC बिक गई, रेलवे बिक गई, एयरपोर्ट बिक गई, एयरलाइंस बिक गई, HAL बिक गया, लखनऊ का FDRI बिक रहा है और सब कुछ देश के अंदर बेचने की तैयारी है। आज देश संविधान और लोकतंत्र तीनों खतरे में है। देश का नया संविधान लिखा जा रहा है और देश में लोकतंत्र को खत्म करके तानाशाही के माध्यम से जनता की आवाज दबाई जा रही है। कहीं ED, CBI इनकम टैक्स का डर दिखा करके और कहीं प्रशासन डर दिखा करके लोगों को इंडिया मोर्चे से तोड़ने का काम हो रहा है। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड आए, इलेक्टोरल बॉन्ड में आपने देखा कि किस तरीके से कोविशील्ड जो कंपनी जो कोरोना में वैक्सीन लगाने का काम कर रही थी, उससे 500 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड में लिए और इससे कई गुना ब्लैक मनी अंडर टेबल ली गई होगी। और जब कोरोना की वैक्सीन लगाई गई जल्दबाजी में और कोरोना जो फैला, जितने लोगों की मौतें हुई, उन सब मौतों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी जिम्मेदार है। हम लोगों ने पहले कहा था
इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लॉकडाउन कर दो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्लाइट को बंद कर दो, लेकिन नहीं हुआ और लाखों लोग इस देश के अंदर मर गए और हजारों लोग बिना ऑक्सीजन के लोगों की जान चली गई। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से इसकी दोषी ठहरा है। लखनऊ के सांसद को आपके माध्यम से चुनौती है कि वो 10 साल सांसद हैं। जब यहाँ कोरोना काल चल रहा था तो कोरोना काल में एक दिन 1 घंटे के लिए भी एक दिखा दीजिए जो कोरोना काल में लखनऊ शहर में आए थे। हम लोग कोरोना काल में जनता के बीच घूम रहे थे, उनको दवाएं मिले, शिक्षा, उनको इलाज हो उनका और उनको खाना मिले, लेकिन लखनऊ के सांसद लापता थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग सवाल कर रहे थे कि वरुण गांधी का टिकट काट दिया। ये लोगों का इस्तेमाल करती है पार्टी, बहुत से लोगों को ले लेती है और बाद में उनको निकाल देती है, इनका अपमान करने का काम करती है। जो लोग पार्टी में उनके जा रहे हैं या तो वो डरपोक लोग हैं या वो भ्रष्ट लोग हैं जो ईडी इनकम टैक्स से डर करके भाजपा में जा रहे हैं। आज इंडिया का मोर्चा है, ये इंडिया मोर्चा जो संघर्षशील, बहादुर और ईमानदार लोग हैं उनका मोर्चा बन गया है। और भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए मोर्चा है जिसका फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस, ये नक्सली दंगाई अलायंस में सारे भ्रष्ट और बेईमान लोग पहुंच गए हैं। इस बार इंडिया मोर्चा एनडीए नक्सली दंगाई अलायंस को चुनाव हराने का काम करेगा। केंद्र में इंडिया की सरकार बन रही है और लखनऊ शहर में बहुत भारी अंतर से